Hello kids. Now today we are doing Woodpecker book class 4 and we are doing a interesting chapter class trip to Ambedkar Museum. This is a very interesting museum. You must have to go there. Okay? So let's start. Class trip to Ambedkar Museum. ठीक है? तो Mrs. Sharma is the class coordinator of the 4th grade in Bloomsburg Public School, Indore, Madhya Pradesh. She is informing the class that they would be going on a trip. Read their conversation. कि अब टीचर जो है 4th ग्रेड की ब्लूम्सबर्ग पब्लिक स्कूल जो इंदौर में है इंदौर मध्य प्रदेश में है, उनकी टीचर उन्हें इन्फॉर्म कर रही है कि वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, कि हम एक ट्रिप पर जा रहे हैं. मिसेस शर्मा, आप क्या कह रही हैं मिसेस शर्मा? शी इज़ द टीचर. Good morning, class. I have an exciting announcement to make. Students, good morning, ma'am. Anant, ma'am, what is the exciting news? कि क्या exciting जानदार बहुत interesting news क्या है, बच्चे अब जानना चाह रहे हैं. Mrs. Sharma, you will be glad to know that the school is organizing a day trip for you all to Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar Museum in Mahau. तो अब टीचर उन्हें बता रही हैं कि आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारा स्कूल जो है एक डे ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर म्यूजियम इन महाऊ, जो महाऊ में है. इट इज़ नाउ रीनेम्ड एज डॉक्टर अंबेडकर नगर, जो उसका अब नाम क्या है? डॉक्टर अंबेडकर नगर. मेलिशा, वाओ, वी हैव so much fun. We will have so much fun. But, ma'am, why has Mahau been renamed? Mrs. Sharma, because it is the birthplace of Dr. Ambedkar. जो वो प्लेस है वो डॉक्टर अम्बेडकर का बर्थ प्लेस है, सो इट हैज़ बीन रीनेम्ड एज अ मार्क टू ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ हिम टू हिम. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 hour अवे फ्रॉम इंदौर, कि वो इंदौर से 1 hour डिस्टेंस पर है. Alisha, ma'am, please tell us something more about Dr. Ambedkar. Mrs. Sharma, okay, let us go to the garden area. चलो हम garden area चलते हैं अभी. The class sit together for the circle time activity. Mrs. Sharma, Dr. Bhimrao Ambedkar was the chief architect of the Indian Constitution. जो भीमराव अंबेडकर हैं चीफ आर्किटेक्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, विच प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड डायनेमिक फ्रेमवर्क. और उन्होंने बहुत comprehensive and dynamic framework हमें provide कराया to guide and govern the country. He was born on 14 April 1891 in Mahau and is one of the greatest leader and freedom fighter of our country. अब who was the Dr. Ambedkar? Dr. Ambedkar was the chief architect of the Indian Constitution, जिन्होंने हमें क्या प्रोवाइड किया? एक comprehensive and dynamic framework to guide and govern. उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था वो एक ऐसा था जो हमें गाइड करता है एंड गवर कि हम कंट्री को कैसे चलाया जाता है, उसमें ये सब लिखा हुआ है. वो बोर्न कब हुए? 14 अप्रैल 1891 इन महाऊ. और क्या था वो? ग्रेटेस्ट लीडर और फ्रीडम फाइटर भी थे और कंट्री के. लक्ष्य, ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई वी आर गोइंग टू विजिट हिज बर्थ प्लेस मेमोरियल. माई फादर टोल्ड मी दैट 14 अप्रैल द बर्थडे ऑफ अम्बेडकर इज सेलिब्रेटेड एज अम्बेडकर जयंती. 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर का बर्थडे होता है, तो उसे अम्बेडकर जयंती के उसमें मनाया जाता है. ही विल बी हैप्पी टू नो दैट थ्रू दिस विजिट आई शैल लर्न अबाउट डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन. मिसेस शर्मा, योर फादर इज राइट लक्ष्य. इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डे फॉर ऑल इंडियंस. ये सभी इंडियन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था. ऑल चिल्ड्रन अपलॉड विद एक्साइटमेंट एंड बीइंग प्लानिंग फॉर देयर अपकमिंग डे टूर. और सभी चिल्ड्रंस क्या हो गए? बहुत ही एक्साइटेड हो गए वहाँ जाने के लिए. अब आर्किटेक्ट में अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग अ पर्टिकुलर प्लान और एम. The day of the trip finally arrived. As the bus rumbled means moved steadily along.
The day trip finally arrived as the bus rumbled along. The children chatted and giggled, their eyes wide with anticipation. और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे अब मस्ती करते हुए, और उन्होंने जब वहाँ पहुँचने वाले थे तो बहुत ही इंजॉय करते हुए गए. They sang songs and munched chips and play games. Their drive to Ambedkar Nagar was an hour long. But they didn't realize how the time went by so fast. और उन्हें वो इतना इंजॉय कर रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो टाइम कैसे 1 hour स्पेंड हो गया. Mrs. Sharma, here, children look at the grand white building in a beautiful stupa shaped architecture. बच्चों ने देखा कि बहुत सुंदर सी ग्रैंड वाइट बिल्डिंग है जिस पर क्या है, स्तूपा शेप्ड आर्किटेक्चर, स्तूपा शेप का वो बना हुआ आर्किटेक्चर. वी हैव रीच्ड द म्यूजियम. अब म्यूजियम में गए. हाउ ब्यूटिफुली द एंट्रेंस courtyard इज adorned with the manicured green grasses and vibrant flowers. अब ये बहुत ही सुंदर व्यू था. All children, along with Mrs. Sharma, get down from the bus and assembles in lines. Radhika, ma'am, look at the towering statue welcoming us. जो एक इनका स्टैच्यू बना हुआ था यहाँ पे, ये वेलकम कर रहा है इनका. तो मिसेस शर्मा, राधिका डियर, दिस इज द स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्टैंडिंग एज टॉल एज हिज डीड्स. कुछ इस तरह खड़ा है जैसे जो उन्होंने अपनी अच्छे काम किए थे, तो दिखा रहा है वो. कम, let us have a closer look now. Look, this is Baba Saheb Ambedkar. He was the youngest of 14 siblings. वो अपने 14 सिबलिंग में सबसे छोटे थे. His mother's name was भीमाबाई सकपल. Father was रामजी सकपल. और रामजी सकपल कौन थे? Who was a सूबेदार in the British Indian Army. वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे. And dear children, remember to make notes of what you all learn about him. और याद रखना कि आपको नोट्स भी बनाने हैं कि ताकि आपको ये याद रहे कि आपने यहाँ से क्या सीखा. प्रबोध, यस मैम, वी आर राइटिंग इट इन आवर नोटबुक्स. मिसेस शर्मा, ओके चिल्ड्रन, नाउ आई वांट टू मीट आवर नॉलेज बैंक. मिस्टर वाहिद, आवर गाइड फॉर टुडे. ही विल नाउ टेल अस मोर अबाउट डॉक्टर अम्बेडकर्स लाइफ. अब जो मिस्टर वाहिद है वहाँ के गाइड हैं, वो हमें आज मिस्टर डॉक्टर अम्बेडकर की लाइफ के बारे में और कुछ बताएंगे, मतलब और ज़्यादा बताएंगे. चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग सर. मिस्टर वाहिद, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट. वी विल हैव अ वंडरफुल जर्नी ऑफ लर्निंग टुडे. लेट अस नाउ एंटर दिस ह्यूज म्यूजियम which like a magical treasure trove of history. Here, have a look at these walls adorned with murals. Murals क्या होता है? आर्टवर्क होता है that have been painted directly to a wall or ceiling, which like a magical treasure trove of history. Here, have a look at these walls adorned with murals and paintings, which depict life stories of बाबा साहेब्स लाइफ. अब जो वहाँ का जो सीन था म्यूजियम के अंदर का, जो एक मैजिकल ट्रेजर ट्रूव ऑफ हिस्ट्री बता रहा था, जिसमें क्या है, उनकी जो वॉल्स थी बहुत ही सुंदर थी और आर्ट वर्क ऐसे लगा हुआ था जैसे वो पेंटेड डायरेक्टली वॉल पर करी हुई हो. तो ये सब क्या दिखा रहा था? डॉक्टर बाबा साहेब की लाइफ की स्टोरीज को डिस्क्राइब कर रहा था. अनंत, इन दिस इमेज ही लुक्स लाइक अ सेंट. अनंत कह रहा है कि इस इमेज में वो एक सेंट की तरह लग रहे हैं. मिस्टर वाई, यस डियर बॉय, सिंस हिज चाइल्डहुड, वे अपने बचपन से ही हैड द विजडम ऑफ अ सेंट. वो मतलब एक संत की तरह ही थे. एंड ऑलवेज ईगर टू लर्न, और हमेशा हर चीज़ जानने के लिए ईगर रहते थे, उत्सुक रहते थे. हाउएवर, बिकॉज ऑफ हिज हम्बल बैकग्राउंड, उनके बहुत अच्छे बैकग्राउंड, हम्बल बैकग्राउंड की वजह से क्या हुआ, उन्होंने बहुत मैनी चैलेंजेस को फेस किया. बट डिस्पाइट द हार्डशिप, पर इन हार्डशिप्स के बाद भी ही फेस्ड वन, नो वन कुड स्टॉप हिज ब्रिलियंट. इतनी हार्डशिप्स के बाद भी वो उनकी जो ब्रिलियंट्स को कोई रोक नहीं पाया. एंड हिज डेटरमाइंड सोल फ्रॉम अचीविंग हिज ड्रीम, और उनकी जो एक दृढ़ निश्चय
कर लिया कि मैंने जो करना है वो करके ही रहूँगा, ऐसी ये सोल थी उनकी। तो इसलिए उनको उनके ड्रीम्स को अचीव करने से कोई भी नहीं रोक पाया। मिसेस शर्मा, डिड यू नो दैट ही वॉज गुड इन स्टडीज? आफ्टर completing his graduation in economics and political science from Bombay University in 1912, he got scholarship to pursue higher education from Columbia University and London School of Economics. His life story is so inspiring for all of us. उनकी स्टोरी हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, इंस्पायरिंग है कि उन्होंने कैसे अपनी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में की, कहाँ से, बॉम्बे यूनिवर्सिटी 1912 में, और फिर उन्होंने एक स्कॉलरशिप परस्यू की पर हायर एजुकेशन के लिए फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इस तरह उनकी लाइफ स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। स्नेहा, यस मैम, आई रीड अबाउट हिम यस्टरडे। डॉक्टर अंबेडकर हैड इवन बिल्ट अ लाइब्रेरी इन हिज हाउस। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने घर में एक लाइब्रेरी भी बिल्ट की हुई है, विच हैड ओवर 50,000 बुक्स, जिसमें क्या 50,000 से भी ज़्यादा बुक्स हैं। मिसेस शर्मा, दैट इज़ अ गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्नेहा, थैंक्स फॉर शेयरिंग इट। ही वॉज ऑल्सो अ पॉलीग्लॉट। वह एक पॉलीग्लॉट थे। पॉलीग्लॉट में अ पर्सन हु कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, एंड हैड नॉलेज ऑफ 9 डिफरेंट लैंग्वेज। ही वॉज अ पॉलीग्लॉट एंड हैड नॉलेज ऑफ 9 डिफरेंट लैंग्वेजेस, उन्हें आती थी। दे ऑल मूव्ड अहेड। द नेक्स्ट म्यूरल depicted Dr. Ambedkar with a group of women. Polyglot, a person who can speak several languages. Mrs. Sharma, he was a strong advocate for women's rights. He believed that women must have equal rights as men, should be financially independent and receive equal pay. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे वुमेन राइट्स के लिए, और वो बिलीव करते थे कि वुमेन को मैन के मैन के साथ इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, और वो शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और उन्हें इक्वल पे मिलनी चाहिए। ही ऑल्सो फोट अगेंस्ट द सोशल इविल्स ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड सती सिस्टम, और उन्होंने साथ ही साथ एक और फॉट भी किया, एक और लड़ाई भी लड़ी कि सोशल इविल्स में चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा ये नहीं होनी चाहिए, इसके खिलाफ भी उन्होंने बहुत केस लड़े। अमल, मैम, वी मस्ट लर्न टू बिकम लाइक हिम एज वी ग्रो अप एंड ट्रीट एवरीवन इक्वली। All children agreed in unison, and Mrs. Sharma beamed with pride listening to Amal. Mr. Wahid, Mrs. Sharma, your students are very intelligent. I would now like to take them to the next hall, which is filled with books and manuscripts. Mrs. Sharma, thank you, Mr. Wahid. Class, this is a wonderful place to visit. You will also see a replica of the original constitution there. Children looked at the books in the Vijaya, looking at the replica of constitution. Ma'am, what is a constitution? This is a book so big and bulky. रेप्लिका होता है एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो एक बुक है बहुत बड़ी, उसकी एग्जैक्ट कॉपी है वो रेप्लिका, उसे रेप्लिका कहते हैं, जो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ किसी भी चीज़ की एक एग्जैक्ट कॉपी। ओके। मिसेस शर्मा, स्माइलिंग, the Constitution is like a very important rule book that guides us how to run our country and maybe good and be good citizens. अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रूल बुक है जिसमें गाइड किया गया है कि कंट्री को कैसे रन किया जा सकता है और एक गुड सिटीजन कैसे बना जा सकता है। मिस्टर वाहिद, our constitution ensures that everyone is treated equally and with fairness. बाबा साहेब वॉज अ चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। बाबा साहेब कौन थे? चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के। whose task was to write this big rule book from scratch. Mrs. Sharma, and he played such a crucial role that he is also known as the father of Indian Constitution. Do you remember? We had learned that he was also the first law and justice minister of independent India. अब क्या थे? वो चेयरमैन भी थे
Constitution drafting committee के, known as father of Indian Constitution, and also known as he was also the first law and justice minister of independent India. Children shouted with joy when they were able to recall their learning about Ambedkar. Divya. Ma'am, what is the Bharat Ratna award? Abdul. On this is replica of Bharat Ratna award. Dr. Ambedkar was given the Bharat Ratna award on 31 March 1990 for his contribution and service to the nation and for breaking barriers. अब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न अवार्ड 31 मार्च 1990 को मिला था. वाई? उसके उनके कॉन्ट्रीब्यूशन और सर्विस टू द नेशन, मतलब उन्होंने अपना जो नेशन को अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था फॉर ब्रेकिंग बैरियर्स. इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन, और ये एक बहुत ही उच्च पद का एक सिविलियन अवार्ड होता है प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हम देते हैं. हाउएवर इट वाज प्रेजेंटेड टू हिम long after he had passed away on 6 December 1956. उनकी डेथ तो हो गई थी 6 दिसंबर 1956 को, बट उन्हें ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 31 मार्च 1990. Mrs. Sharma, my dear student, just as a tree grows and spread its branches, so also Ambedkar's ideas of fairness, dignity and equality must continue to grow and touch every life through all of you. Now please thank our guide, Mr. Wahid. All children clapped for Mr. Wahid and thanked him. They then boarded the bus to return home. They were amazed at Dr. Ambedkar's achievements. They were filled with gratitude for the journey they had taken. They knew Dr. Ambedkar's legacy would live on through them, inspiring them to be kind and just in everything they did. They carried a piece of Baba Sahib's wisdom in their little hearts. अब ये था जो बाबा साहिब की जितना भी स्टोरी से हमें पता चला कि उनके आइडियाज़, डिग्निटी, इक्वालिटी, ये मस्ट कंटिन्यू टू ग्रो. एंड हर लाइफ को ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि उनके विचार इतने इंस्पायरिंग थे, उनकी अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा थी, और वो हमें दे वर फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड फॉर द जर्नी दे हैड टेकन. और उनकी जो इतने कंट्रीब्यूशन है, उनका विजडम है, ये हमारे हार्ट दिलों में बसा हुआ है. और ही इज़ वेरी पोलाइट एंड वेरी काइंड फॉर अदर्स. तो इस तरह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जर्नी थी है, और ये हमने एक छोटे से चैप्टर में पढ़ा. तो इसलिए हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी लाइक है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया. तो आपको ये सब समझना है, करना है, और इसको स्टडी करना है, लेसन को बारी बारी से वॉच आउट करना है, ताकि आप ये अच्छे से इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें. और आई होप कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको उसमें एक रिटर्न इसमें अपलोड कर दूँगी, तो आप उसके क्वेश्चन आंसर को भी आप अच्छे से कर पाएंगे. थैंक यू सो मच. कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो प्लीज़. ओके, बाय बाय.